योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और कोर्ट में प्रभावी पैरवी में एक बार फिर शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले भी एक अन्य गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। मालूम हो कि इससे पहले अवधेश राय की हत्या में भी माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ी सजा उम्र कैद की सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को अब तक कुल 6 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। 17 अक्टूबर को बहस हुई थी पूरी, 26 को दिया गया था दोषी करार। गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुख्तार के अलावा सोनू यादव को भी सजा सुनाई गई है। केवल न्यू बीजेपी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज एक नए भारत के शिल्पी भी हैं, एक नए भारत के शिल्पी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जिन्होंने प्रभावी ढंग से लागू भी किया, पूरे देश के अंदर उसके दर्शन होते हैं। हमें याद है, मुझे अलग अलग कालखंड में प्रदेश, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग समय में देश के अलग अलग कोनों में जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ है और मैंने वहां की परिस्थितियों को बहुत नजदीक से देखा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वह पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे वह दक्षिण के राज्य हो और चाहे उत्तर भारत के ही विभिन्न राज्य। इन सभी राज्यों में अलग अलग समय में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां की कार्यपद्धति को बहुत नजदीक से देखने, जानने, सुनने, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस के साथ भी संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आश्चर्य होता है हमें कि आखिर 1947 से लेकर के अब तक उन भावनाओं को समझने का प्रयास उस 2014 तक क्यों नहीं किया गया, जो 2014 के बाद प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई तो उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं, साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है। केवल न्यू बीजेपी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज एक नए भारत के शिल्पी भी हैं, एक नए भारत के शिल्पी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जिन्होंने प्रभावी ढंग से लागू भी किया, पूरे देश के अंदर उसके दर्शन होते हैं। हमें याद है, मुझे अलग अलग कालखंड में प्रदेश, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग समय में देश के अलग अलग कोनों में जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ है और मैंने वहां की परिस्थितियों को बहुत नजदीक से देखा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वह पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे वह दक्षिण के राज्य हो और चाहे उत्तर भारत के ही विभिन्न राज्य। इन सभी राज्यों में अलग अलग समय में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां की कार्यपद्धति को बहुत नजदीक से देखने, जानने, सुनने, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस के साथ भी संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आश्चर्य होता है हमें कि आखिर 1947 से लेकर के अब तक उन भावनाओं को समझने का प्रयास उस 2014 तक क्यों नहीं किया गया, जो 2014 के बाद प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई तो उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं, साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है। आज भारत में मार्च 2020 से लगातार अब तक
80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में आज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और बिना भेदभाव के। ये नहीं देखा गया ये व्यक्ति की जाति क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, पार्टी की कौन सी है, कभी नहीं। अक्सर होता है, हम शासन के पार्ट हैं, अक्सर ये बात उठती है, लेकिन लीडरशिप के द्वारा तत्काल इसको बोला जाता है। भेदभाव, शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात को कहती है अपने कार्यकर्ताओं से कि कभी अगर देश और पार्टी के हित में से किसी एक को चुनना है तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश पहले है, पार्टी फिर है, और फिर परिवार है, और फिर स्वयं का हित अंतिम होना चाहिए। यह केवल भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि उस नई भाजपा और नए भारत के निर्माता के रूप में मोदी जी का जो ये स्वर्णिम काल चल रहा है, उनका ये यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को लगातार प्राप्त हो, या हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज जो नई भाजपा हम सबके सामने है, पूरे देश में विस्तार है, सबसे बड़ी सदस्यता के साथ साथ अपने एक बेहतरीन संगठनात्मक ढांचे के साथ में अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए कार्य कर रही है। वे सभी मुद्दे, अक्सर हम इन चीजों को देखते थे जिन मुद्दों पर अक्सर हमारी खिंचाई होती थी। 2014 के पहले अक्सर ये मुद्दे चलते थे। हम लोग जब जाते थे तो लोग बोलते थे राम मंदिर के बारे में क्या होने जा रहा है। एक बात अक्सर पूछा जाता था, हम बोलते थे भाई आने दीजिए, कोर्ट में मामला है, समाधान होगा। तो अगर हम लोग कोई नारा उस समय दे देते थे तो उसके साथ ही एक नई लाइन दूसरी तरफ से और उभरती थी। लेकिन आज इस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का पूरी तरह समाधान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सभी जो भी आशंकाएं थी और जो जनता की आकांक्षाएं थी, देखिए दोनों को समाधान का रास्ता दिया, स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया, और अब 22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान भी कराने जा रहे हैं। यानी बोला ही नहीं, मोदी जी ने 14 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, 2019 में भी नहीं बनाया। 19 में एक लाइन थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का रास्ता निकालेंगे, और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का सर्वसम्मत समाधान हो सकता है। यह से राम जन्मभूमि की 500 वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे विवाद को, जिसको लोग असंभव कहते थे, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। और आज पूरे देश में कोई विवाद नहीं, इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से संवाद बना करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत का उपयोग अगर किसी ने प्रभावी ढंग से किया है, वह मोदी जी ने करके दिखाया।